मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये भारत सरकार एक षड्यंत्र रच रही है मुसलमानों से उनकी जमीन छीनने के लिए। आपको याद होगा जब CAA आया था तब भी यही कहा जाता था कि ये जो कानून है ये भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, उनकी नागरिकता छीनने के लिए है। आज के इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के भी कई नेता और सांसद शामिल हुए और इनमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर NDA के सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी भी इस बिल का विरोध करेंगे तो यह बिल संसद में कभी पास नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी इस बिल के समर्थन में इस जगह से कुछ ही दूरी पर एक मार्च निकाला और जहां पर वक्फ बोर्ड के सदस्य जो थे, उनके समर्थक जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे थोड़ी दूरी पर हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करके वक्फ संशोधन बिल को देश के लिए जरूरी बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला अब संसद से निकलकर सड़कों पर आ गया है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह चेतावनी दी है कि अगर यह बिल रद्द नहीं हुआ तो वो शाहीन बाग जैसा एक और आंदोलन करेंगे। चिंता में है कि ये भारत कहां रहा है, बनाया क्या जा रहा है। ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को, आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। ये जो बदमाशी हो रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये नहीं चल सकता। हमें तो वहां भी जाने का अधिकार है, जब वो जा सकते हैं तो हमारा भी अधिकार है। जेल जाने को तैयार हूँ और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, 1-2 है। कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? अब अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। जबकि अभी जो कानून है इसमें उसकी कोई छूट नहीं है। मतलब आज का जो कानून है उसमें अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर अगर दावा कर दे तो आप सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जा सकते हैं, आप देश की किसी और अदालत में नहीं जा सकते। नए कानून में अगर किसी की जमीन विवाद में आती है तो वो देश के अदालत में भी जा सकता है, दूसरी अदालतों में भी जा सकता है, वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा, जो पहले रास्ता बंद था। दूसरा, जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी
तब तक वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा अब नहीं कर पाएगा। जबकि मौजूदा कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर किसी जमाने में कोई मस्जिद हुआ करती थी या उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के किसी उद्देश्य के लिए होता था, तो वो जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती थी और वक्फ उस पर कभी भी अपने दावे का नोटिस भेज सकता था। जैसे मान लीजिए बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, वक्फ बोर्ड उसे अपनी जमीन मानता है क्योंकि उसमें एक जमाने में मस्जिद हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे कब्रगाह हैं जिन पर वक्फ बोर्ड अपने आप ये कह देता है क्योंकि यहां पर कोई ना कोई इस्लाम को लेकर गतिविधि होती थी, इसलिए ये जमीन हमारी ही है। अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बदलाव, अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते। चौथा संशोधन यह है कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो उसकी नहीं है, तो वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। जबकि मौजूदा समय में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सारे बदलाव बिना मुसलमानों की सहमति के किए जा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में इन सुधारों की मांग इसी देश के आम मुसलमानों की तरफ से आई है। वर्ष 2023 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को 148 शिकायतें मिली, जिनमें अतिक्रमण और वक्फ की भूमि की अवैध बिक्री और पंजीकरण में देरी को लेकर चिंता जताई गई थी और ये ज्यादातर शिकायतें देश के आम मुसलमानों ने की थी। इसके अलावा वक्फ की अदालतों में जो 40,951 केस लंबित हैं, सोचिए 40,951 मामले लंबित हैं वक्फ के अदालतों में, उनमें से लगभग 10,000 मामले इसी देश के आम मुसलमानों ने दायर किए हैं जो वक्फ बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था से ही परेशान है। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं उससे हर साल उसे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन वक्फ कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही आमदनी होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिन संपत्तियों से वक्फ को हजारों करोड़ रुपए वक्फ कमा सकता था, उनसे वो आज सिर्फ 200 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है, भ्रष्टाचार है। इसीलिए ये 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए थी, इतनी जमीनों पर आमदनी है सिर्फ 200 करोड़ की, क्योंकि बाकी सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आय होती है, आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेरा फेरी की जाती है। जब आप अपनी आमदनी ही कम दिखाएंगे तो आपको हिस्सा भी कम देना पड़ेगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड में हो सकता है कि अपनी आमदनी को लेकर वो आंकड़ों को छुपाता हो। कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेईमानी से बेचा गया है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि इस्लाम धर्म में वक्फ की संपत्ति को बेचना वर्जित माना गया है और इसी बेईमानी को समाप्त करने के लिए सरकार ये बिल लाई है, लेकिन अभी इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। और हमें लगता है कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि जो मुसलमान वक्फ में फैले इस मकड़ जाल को समझते हैं, वो भी शायद विपक्षी दलों के नैरेटिव में फंसकर इस बिल को मुस्लिम विरोधी मान लेंगे और इस तरह वक्फ के कानूनों में कोई सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों को अल्लाह की संपत्ति माना गया है, जिनसे गरीब मुसलमानों का भला होना था। लेकिन आज हम अपने देश के ही गरीब और आम मुसलमानों से ये पूछना जरूर चाहेंगे कि क्या उन्हें वक्फ की संपत्तियों से आज तक कोई भी मदद या फायदा मिला है। कुरान में लिखा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से ये कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहते हैं और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे। खजूर के 600 पेड़ इन बागानों में लगे थे। इन बागानों को वो मुखारिक जो है वो दान करना चाहता था।
ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था। और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की उस समय मदद की थी। और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था, गरीब मुसलमानों की मदद करना। वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी थी। लेकिन आज हम अपने ही मुस्लिम भाइयों से ये पूछेंगे कि आप में से कितने मुसलमानों की गरीबी वक्फ की वजह से दूर हुई है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड साल दर साल लाखों एकड़ जमीनों का मालिक बनता गया, लेकिन इन संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के जीवन में क्या कोई बदलाव आया है? ये एक बड़ा सवाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के लगभग 32% मुसलमान अशिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, और 30% मुसलमान भारत में गरीब हैं। अगर इस्लाम धर्म में बताई गई बातों का ईमानदारी से पालन किया गया होता तो वक्फ की संपत्तियों से ही मुसलमानों की इस गरीबी और निरक्षरता को दूर किया जा सकता था। लेकिन वक्फ ने आम मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया और वक्फ असल में एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया। और हम ये बात नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कई मुसलमान इससे पहले कह चुके हैं, लिख चुके हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास एक पूरे गोवा, 33 चंडीगढ़, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली के बराबर की जमीन है, तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए जिनमें वक्फ को ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया और वक्फ की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आज भारत के आम मुसलमान खुद चाहते हैं कि इस कानून में जरूरी सुधार किए जाएं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है और इन सुधारों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि राज्य के वक्फ 10% आबादी मुसलमानों की है। तुर्की में वक्फ की संपत्ति को लेकर कभी कोई पारदर्शिता नहीं थी और वहां वक्फ की संपत्तियों से अर्जित होने वाली आमदनी में कई बार गड़बड़ी के आरोप लगे, यानी वहां के वक्फ में भी बहुत भ्रष्टाचार था। इसके बाद तुर्की की सरकार ने वक्फ के कानूनों में सुधार किया और इसकी संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए नए कानून बना दिए। इसी तरह से जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, वहां वक्फ की संपत्तियों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता नहीं थी पहले, और इसका कारण यह था कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन स्थानीय निकायों के पास था। बाद में वर्ष 2016 में सऊदी अरब ने एक केंद्रीय निकाय बनाया जिसमें वक्फ के प्रबंधन में फैली अव्यवस्थाओं को और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस सऊदी अरब में 93% और जिस तुर्की में 99% आबादी मुसलमानों की है, उन देशों में तो वक्फ के कानूनों में लगातार सुधार किया जा रहा है और वहां ये सुधार आसानी से हो रहे हैं। लेकिन जिस भारत में सिर्फ 15% आबादी मुसलमानों की है और जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां वक्फ कानूनों में बदलाव करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब इस पर खुलकर राजनीति हो रही है और कुछ मुस्लिम संगठनों ने तो यह धमकी भी दे दी है कि देश में वक्फ बिल के खिलाफ दूसरा शाहीन बाग जैसा आंदोलन शुरू हो जाएगा।